खूबसूरत प्लांट हमारे गार्डन को एक क्लासी लुक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर खूबसूरत प्लांट्स के साथ साथ उनका प्लांटर भी खूबसूरत हो तो फिर चेरी ऑन द केक हो जाता है। तो आज कुछ ऐसे ही अलग अलग तरह के प्लांटर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो बताऊंगी कि आपको उनको किस तरह से लगाना है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। तो कुछ ये प्लांटर्स हैं, जैसे ये आपका ब्रास का प्लांटर, उसके बाद है ये टेरिकोटा का प्लांटर, और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं ये सिरेमिक का प्लांटर, उसके बाद प्लास्टिक का प्लांटर्स हैं ये, और उसके बाद मिट्टी के प्लांटर, और लास्ट में प्लास्टिक की ही हैंगिंग बास्केट्स। तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेराकोटा के प्लांटर से। ये प्लांटर दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। मिट्टी के प्लांटर से थोड़ा सा हाई इनका प्राइस होता है, और मजबूती भी मिट्टी के प्लांटर से इनमें ज़्यादा अच्छी होती है। और आप इनमें प्लांट लगाकर रख भी सकते हैं, या कुछ इस तरह के प्लांटर लेकर जिनके बीच में होल होता है, आप प्लास्टिक के पॉट में लगा करके इनके अंदर भी इनको रख सकते हैं। देखने में अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न में आते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। तो कुछ प्लांटर्स मेरे पास भी हैं, ये देखिए। इनमें लगाने के बाद तो प्लांट का एक अलग ही लुक आ जाता है। देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये फ्रॉग मार्श है, देखिए ऐसा लग रहा है अपनी पीठ पे कुछ उठा करके ले जा रहे हैं। ये आउल हैं। तो इस तरह के प्लांटर्स अगर आप अपने गार्डन में रखते हैं या इंडोर में रखते हैं तो देखते ही उनकी खूबसूरती अलग ही दिखाई देती है। एक कैची सा लुक की हमको गार्डन में देते हैं। तो आप इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेराकोटा के प्लांटर सिर्फ बर्ड्स और एनिमल शेप के आते हैं, आप डायरेक्ट उनमें प्लांट भी लगा सकते हैं। ये मेरा लगभग 10 साल पुराना टेराकोटा का पॉट है। 2 पॉट मैंने उस समय लिए थे, और एक तो मुझसे टूट गया, लेकिन ये बहुत मजबूत होते हैं और लंबे समय तक ये चलते हैं। तो इनको भी आप लगा सकते हैं। अगले जो प्लांटर्स हैं, जिनको हम मिट्टी के गमले भी कहते हैं, ये थोड़ा सा टेराकोटा वाले हैं उससे थोड़ा सा कच्चे होते हैं, क्योंकि इनको पकाने में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है और मिट्टी थोड़ा सा इनकी अलग होती है, उसकी वजह से ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। पर आप टाइम टू टाइम इनमें पेंट लगा के, गेरू लगा कर इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। बरसात में थोड़ा सा जब हम इसको उठाएं या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते समय, उस समय आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये टूट जाते हैं। और जब भी आप इनको लें तो आप देख लें कि कुछ इस तरह की आवाज़ ये करते हैं पूरी तरह से। और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टेराकोटा में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनमें, क्योंकि मिट्टी के बने होते हैं। तो जिस तरह से हम कॉटन का फैब्रिक को ब्रीदेबल फैब्रिक कहते हैं, उसी तरह से ये भी ब्रीदेबल होते हैं और प्लांट्स में ज़्यादा पानी नहीं होने देते। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी मिट्टी बनाएं वो वेल ड्रेन हो, तो ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अगले जो प्लांटर्स हैं वो हैं आपके ब्रास यानी पीतल के प्लांटर्स। ये कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाए जाते हैं। कई साल पहले मैंने ये कुछ प्लांटर्स मुरादाबाद पीतल नगरी से ये खरीदे थे, और आज भी मेरे पास हैं। इनमें अगर आप खूबसूरत प्लांट्स को रखते हैं तो उनका लुक तो देखते ही बनता है। देखिए अगर आपने सिंपल पॉट में लगाया तो कैसा लग रहा है, और जब आपने इसको ब्रास के पॉट में रख दिया तो इसका लुक ही कुछ और हो जाता है। मैं तो गवर्नमेंट घर में रहती हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्पेस है तो आप अपने ड्राइंग रूम में, बैल्कनी में, स्टेयर्स पे, कहीं भी इस तरह से अगर आप 2 प्लांटर्स भी रख देते हैं तो उस एरिया की ब्यूटी कई गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखिए कितने खूबसूरत ये लगते हैं। अगले जो प्लांटर्स हैं वो हैं आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाले सिरेमिक के प्लांटर्स। सिरेमिक के प्लांटर्स में भी 2 तरह की क्वालिटी आती है, फर्स्ट और सेकंड। उसके अलावा भी आती है। आप देखेंगे अगर उनको ध्यान से तो आप देखेंगे जो भी फीचर्स हैं फर्स्ट वाली क्वालिटी में थोड़ा सा शार्प रहते हैं, जबकि जो सेकंड्स का माल होता है रोड साइड पर जो बिकता है वो थोड़े से डल वाले गमले आपको दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा अगर आप पैनी नज़र रखें तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सेकंड का माल कौन सा है और कौन सा बढ़िया वाला है। तो ये भी आजकल बहुत चलन में है, और इसमें तो इतने डिज़ाइन, इतने पैटर्न आ गए हैं कि पूछो मत। हर चीज़ के लिए आपको पास प्लांटर्स अवेलेबल हैं। पूजा के लिए आपको मिल जाएंगे, या फिर आपने बोनसाई बनाना है छोटे पॉट्स में, आपने डायरेक्ट प्लांट लगाना है, बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट से डिफरेंट एनिमल्स के शेप्स में आ जाएंगे, बर्ड्स की शेप में आ जाएंगे, टेडी बेयर, आउल,
तो आप किसी भी स्टोर में चले जाइए या रोड साइड में किनारे पर आपको इस तरह के सिरेमिक के प्लांटर्स बेचने वाले मिल जाएंगे। कई तरह के पैटर्न, राउंड, ओवल, इलोंगेटेड शेप में, कई शेप्स में आपको ये मिल जाएंगे और आप आसानी से इसमें अपना प्लांट्स भी लगा सकते हैं या फिर आप प्लास्टिक के पॉट में या नर्सरी पॉट में प्लांट लगाइए और उसमें इसके अंदर उसको रख दीजिए। चॉइस आपकी है, जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें डायरेक्ट प्लांट लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पानी इसमें ज़्यादा ना रहे, क्योंकि मिट्टी के प्लांटर से ये टोटली अलग होते हैं। इनमें पानी आसानी से नहीं सूखता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। अब ये देखिए डक प्लांटर हैं, इसमें आप इस तरह से प्लांट्स को रख भी सकते हैं। इस तरह से अगर आपने रख दिया और किसी एरिया में ये डक रख दी तो वो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। तो ये भी आपके पास चॉइस हो सकती है। पानी में अगर आपको प्लांट लगाने हैं तो आप कुछ इस तरह के प्लांटर्स भी ले सकते हैं और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स, गार्डन एक्सेसरीज़ आजकल सिरेमिक में अवेलेबल हैं। तो जो भी आपको पसंद हो अपने गार्डन में रखने के लिए तो आप उनको ले सकते हैं। तो ये प्लांटर्स भी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसमें कुछ इस तरह से स्टैंड बना करके उनके अंदर प्लास्टिक के पॉट्स भी रख सकते हैं या फिर जैसे ये फ्लावर वास जैसा है, इसमें आप कोई बड़ा सा प्लांट लगा सकते हैं। तो छोटे बड़े जैसा आपको साइज़ चाहिए उस तरह का साइज़ आपको मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए पॉट में रखे हुए हैं। कंप्यूटर टेबल पे देखिए सिंपल पॉट पर मैंने ये प्लांट रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको हमने सिरेमिक में डाला एक अलग सा लुक इसमें आ गया। देखने में ये एरिया एकदम से चेंज हो जाता है और सिरेमिक अपनी ब्यूटी चारों ओर फैलाने लगता है। तो इस तरह से आपके पास चॉइस है कि आप किस तरह के प्लांटर्स ले सकते हैं और किस में आपको प्लांट लगाना है। ये देखिए विंडो स्लैब में भी मैंने कुछ प्लांटर्स रखे हुए हैं सिरेमिक के। बस कोशिश यही रहती है कि वेल ड्रेन सॉइल हो बनाते समय और पानी इसमें कम देना पड़ता है, क्योंकि इंडोर भी रखे हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। बोनसाई आपको बनानी हो तो ये इस तरह की कुछ खूबसूरत बोनसाई ट्रे भी आती हैं, इसमें आप डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से शेप भी आप दे सकते हैं। इंग्लिश आइवी मैंने कुछ इस तरह से लगा रखी है, तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। स्मॉल साइज़ के क्यूट प्लांटर्स सकुलेंट्स के लिए भी बहुत परफेक्ट होते हैं। इनमें आप सकुलेंट्स लगा सकते हैं। अगले जो प्लांटर्स हैं ये हैं प्लास्टिक की हैंगिंग बास्केट्स या प्लास्टिक के प्लांटर्स। प्लास्टिक की तो पूरे मार्केट में भरमार है, अलग अलग कलर्स के प्लांटर्स आने लगे हैं। कुछ साल पहले तो इस तरह के प्लांटर नहीं होते थे, मिट्टी के ही होते थे, लेकिन अब प्लास्टिक में भी एनिमल्स की शेप के भी बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर्स आने लग गए हैं। तो इसमें आप डायरेक्टली प्लांट्स भी लगा सकते हैं या फिर नर्सरी पॉट जो ब्लैक कलर के होते हैं उनमें लगाकर आप इनसे भी अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो अलग अलग क्वालिटी और डिज़ाइन आपको इसमें मिल जाएंगे। हैंगिंग बास्केट की बात करें तो हैंगिंग बास्केट अगर आप प्लास्टिक की बनाते हैं तो कलर का बहुत ध्यान रखना है। ग्रीन के साथ आपको ग्रीन ही बास्केट नहीं लेनी है। जैसे ये पर्पल है तो इसके साथ आप फ्लोरेसेंट ग्रीन ले सकते हैं। बास्केट आप हमेशा लाइट वेट ही रखिए। बास्केट में ट्रेल करने वाले प्लांट्स ज़्यादा लगाइए। कुछ इस तरह से अलग अलग तरह के प्लांटर्स लेकर आप अपने गार्डन को और अच्छा कर सकते हैं। ट्राई करते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।